यहाँ नारद जी बहुत समझा रहे व्यास जी को, लेकिन व्यास जी को समझ नहीं आता। व्यास जी बोले महाराज आप और छोड़ो, आप ये बताओ कोई ऐसे देवी देवता का नाम बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो, जल्दी हमारी मनोकामना पूर्ण करे। तो व्यास जी की ऐसी बात सुन के नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, जगत को चलाने वाली वह त्रिभुवन तारिणी भगवती ही है। आप उनकी तपस्या करो, उनका स्मरण करो। अरे उनके स्मरण से क्या संभव नहीं है? उनके स्मरण मात्र से ही तो भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं, ब्रह्मा जी रचना करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। अरे उन भगवती के ही प्रेरणा से तो भगवान विष्णु सदा देवताओं की रक्षा करते, अनेक अनेक अवतार लेते हैं, भक्तों का कल्याण करते। अरे क्या क्या अवतार नहीं ले लेते, कई कई बार तो मनुष्य बनते हैं, राम कृष्ण होते हैं, कई बार पशु बनते हैं तो कुर्मावतार, मीनावतार, मत्स्यावतार अवतार लेते, कई बार तो हयग्रीव अवतार लेते। अरे जब भगवान विष्णु का मस्तक कटा तो भगवान के सिर पर अश्व का सिर लगा और भगवान हयग्रीव हो गए। कहते हैं इस बात को सुनकर व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज भगवान विष्णु का मस्तक कटा, पर कैसे? महाराज ये कथा आप हमें विस्तार से सुनाओ। तो नारद जी सुनाने लगे, व्यास जी एक बार देव और दानवों का युद्ध हो रहा था, लेकिन युद्ध में किसी की विजय नहीं हो रही थी, देवता पराजित हो रहे थे। तब देवता भगवान विष्णु के पास आए और कहा, हे प्रभु आप हमारी इस युद्ध में सहायता कीजिए, आप इस युद्ध में हमारे पक्ष से लड़िए और हमारी रक्षा कीजिए। इतना सुनते ही भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। तो देवताओं के पक्ष से भगवान विष्णु ने युद्ध करना शुरू किया। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी देवी भागवत की कथा है। अब जब युद्ध करना शुरू किया, युद्ध करते 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 जब कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए, एक दो वर्ष नहीं कई हजार वर्ष, तब भगवान विष्णु को निद्रा आने लगी, थकान होने लगी लड़ते लड़ते। तो भगवान ने सोचा कि थोड़ी देर आराम किया जाए, सो करके उठेंगे तब फिर युद्ध करेंगे। तो भगवान कैसे सोए आप लोग जानते हो? लेट करते तो सभी सो जाते, लेकिन भगवान खड़े खड़े सो गए। हाथ में धनुष है, सारंग धनुष भगवान के पास है, सारंग धनुष हाथ में है, और उस धनुष के जो ऊपरी भाग है जहां प्रत्यंचा बांधी जाती है, वहां पे भगवान ने ऐसे सिर टेक लिया खड़े खड़े, और भगवान खड़े खड़े ही सो गए, निद्रा आ गई। अब जब नींद लग गई भगवान को, तो देवताओं की अब फिर पराजय होने लगी, क्योंकि भगवान ने लड़ना बंद कर दिया। अब तो देवता बहुत स्तुति की, प्रभु जागो जागो, पर भगवान नहीं जागे। अब तो देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए, महाराज आप कुछ करो, जगाओ भगवान को, ये नहीं जागेंगे तो हम फिर हार जाएंगे युद्ध। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो स्तुति करते हैं। बोले वो तो हमने बहुत कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा एक बार हम भी करते हैं। तो बहुत भगवान को मनाया, बहुत स्तुति की, लेकिन भगवान की निद्रा नहीं टूटी। तो ब्रह्मा जी ने चिंतित होकर एक दीमक को प्रकट किया। दीमक जानते हैं आप लोग, जो लकड़ियों पे लग जाता है, घर में होता है, दीमक को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। और उस दीमक से कहा, बोले हे दीमक तुम ऐसा करो कि ये जो धनुष है ना, इसके ऊपरी शोर पे भगवान ने सिर टेका हुआ है, सोए। अगर ये जिससे ये डोरी से बंधा है, धागे से बंधा है, यदि यह प्रत्यंचा यह धागा कट जाए तो धनुष सीधा हो जाएगा, और सीधा हो जाएगा तो सिर सीधा हो जाएगा, नींद टूट जाएगी। तो तुम इस प्रत्यंचा को काट दो। तो इतना सुनते ही वो दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा, बोले ब्रह्मा जी आप इतने बड़े विद्वान हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, फिर ऐसी बात करते हो? अरे क्या आप नहीं जानते कि निद्रा भंगः कथा छेदो दंपत्या प्रीति भेदनम शिशु मातृ विवेदश्च ब्रह्महत्या समम स्मृतम। भाग्यश्री ब्रह्मा जी से कह रहा है वह दीमक। उसने कहा ब्रह्मा जी निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्या प्रीति भेदनम, और मात शिशु मातृ विभक्ताश्च। देखो 4 लोगों को ब्रह्म हत्या के तुल्य पाप लगता है। किस किस को? ध्यान से सुनो। निद्रा भंगो, कोई गहरी नींद में सोया हो और उसे कोई उठा दे,
तो वो ब्रह्म हत्या का पाप है, पाप लगता है। अब कोई तो सोचेंगे कि ये तो अच्छा है। अब ऐसा थोड़े कि 12 बजे तक सो रहे हैं कोई उठाए ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई उठाए नहीं तो वो उठते ही नहीं। पर लेकिन निद्रा भंगो, कोई गहरी नींद में सोया हो, थका हारा आया हो और सोया है, उसे जो परेशान करे उसे बार बार उठाए तो निद्रा भंगो कथा छेदो। तो जो नींद दूसरे की नींद खराब करे उसको ब्रह्म हत्या लगती है। दूसरा कथा छेदो, अच्छी खासी भगवान की कथा चल रही है और उस कथा में कोई कलह कर दे, कथा में व्यवधान करे, थोड़ी देर इधर बात करे, थोड़ी देर उससे बात करे, थोड़ी देर हल्ला करे, थोड़ी देर हंसे और कथा में व्यवधान डाले, तो उस व्यक्ति को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। कथा छेदो। और दंपत्या प्रीति भेदनम, पति पत्नी में जो झगड़ा करवाए उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और शिशु मातृ विभेदाश्च, माँ और पुत्र में झगड़ा करवाए उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। इसलिए हे ब्रह्मा जी, मैं भगवान की नींद नहीं तोड़ सकता। ब्रह्मा जी ने कहा भैया चिंता न करो, तुम्हें हम ऐसा करेंगे कि एक वरदान देते। क्या? जाओ, आज से तुम्हें यज्ञ में भाग मिलेगा। जब आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और समिधा को अग्नि में डालते हैं, आहुति देते हैं, तो कई बार क्या होता है, आहुति डालते समय कुछ समिधा यज्ञ के बाहर गिर जाती है, जो अग्नि में नहीं गिरती, कुंड के बाहर गिर जाती है। तो बोले वो जो बाहर गिर जाती है, आज से उस पर तुम्हारा अधिकार होगा, वो तुम्हारी होगी। तो उसने कहा ठीक है। अब तो उसने उस प्रत्यंचा को काटना शुरू किया दीमक ने। अब जब काटना शुरू किया और धनुष सीधा हुआ, क्योंकि भगवान ने तो धनुष कसा हुआ था, अब जो सीधा हुआ और उसका ऊपरी शोर भगवान के मस्तक पे लगा तो कहते हैं सिर कट करके अलग हो गया। अब तो हाहाकार मच गया देवताओं में। यन्मूर्धा माधवश्यापि, भगवान का मस्तक कट गया, अलग हो गया। पर भैया होता वही है जो भगवान आज चाहते हैं, हरी इच्छा भावी बलवाना। अब जब मस्तक अलग हो गया, देवता भयभीत हो गए, अब क्या करें? कहते हैं देवता सोचने लगे जिनका नाम लेने से अमंगल टल जाते, आज उन पे ही अमंगल हो गए। जिनके लिए मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी। देवता सोचते हैं कि जो सदा विप्रधेनु सुर संत हित लिन्हि मनुज अवतार, जिन्होंने हमारे कष्ट को हरने के लिए ही अवतार लिया है, इनका ही मस्तक अलग हो गया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? अरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों के यज्ञ जिन्होंने पूरे किए, विश्वामित्र जी के यज्ञ में भी जब सुबाहु मारीच ने व्यवधान डाला तो विश्वामित्र जी भी अयोध्या पहुंचे और दशरथ जी से कहा बोले राम को दे दो, क्योंकि अब राम ही है जो सुबाहु मारीच ताड़का को मारकर यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी भी जाते हैं भगवान के पास प्रार्थना के लिए।
चिंतायापि आदितमय मन चिंता रे हरि बिनु मरहिना निश्चर पापी हरि बिनु मरहिना निश्चर पापी मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हारे। सोचने लगे देवता अब कौन रक्षा करेगा। यन्मूर्धा माधवस्यापि गतो देहात् पुनः परम। अब क्या होगा? अरे हमें बचाने वाली का ही मस्तक अलग हो गया। देवता भयभीत हुए। कहते हैं तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से भगवती ने कहा देवताओं चिंतित न हो, ये सब मेरी ही माया है, मेरी ही लीला है, तुम चिंता मत करो। देवताओं ने कहा मैया आपकी ये कैसी लीला है, कैसा चमत्कार है। तो जगदंबिका भगवती ने कहा अरे देवों, अरे देवताओं, इन असुरों में जो सबसे बलवान असुर है उसका नाम है हयग्रीव, और उसे मेरा वरदान है कि उसे कोई हयग्रीव ही मार सकता है। हयग्रीव यानी जिसका मस्तक अश्व का हो और नीचे से मनुष्य का हो। अब जो उसके जैसे दिखने वाला होगा वही उसे मार सकेगा। इसलिए हमने ये लीला की है। भगवान का मस्तक अलग हो गया, तुम भगवान के धड़ पर अश्व का सिर लगा दो, घोड़े का सिर लगा दो। अच्छा, देवताओं ने कहा कि मैया तो फिर कोई और उपाय भी तो हो सकता था, ये कैसा उपाय है? माँ ने कहा इसके पीछे एक श्राप भी, एक और कारण भी है। क्या कारण है? बोले एक दिन वैकुंठ में शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। एक दिन भगवान विष्णु सोए हुए थे, लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। कहते हैं होते होते अचानक भगवान की नींद खुली, लक्ष्मी जी को देखा और लक्ष्मी जी को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अब जब हंसने लगे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि क्या बात है प्रभु, हंस क्यों रहे? भगवान बोले बस ऐसे ही। लक्ष्मी जी ने कहा बिना कारण के तो भगवान नहीं हंसेंगे। देखो बिना कारण के हंसना भी नहीं चाहिए। बिना कारण के हंसने से कितना बड़ा संकट हो सकता है। कहते हैं जैसे ही भगवान हंसे, लक्ष्मी जी ने फिर पूछा कि कोई बात तो होगी। भगवान बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है लक्ष्मी जी। कहते हैं लक्ष्मी जी को मन में लगा कि लगता है भगवान देख रहे हैं कि ये तो इतनी सुंदर है नहीं, अब हम दूसरा विवाह करें, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं। क्रोध आ गया लक्ष्मी जी को। बहुत पूछने पर भी जब भगवान ने नहीं कहा तो लक्ष्मी जी ने भगवान को श्राप दे दिया। अरे जिस मस्तक से आप हम पे हंसे, जिस मुख से हंसे, एक दिन वही मस्तक अलग हो जाएगा धड़ से, ऐसा श्राप दे दिया। बोले भैया वही लक्ष्मी जी का श्राप आज भगवान को लग गया, इसलिए सिर अलग हो गया, पर चिंतित ना हो, अब भगवान के मस्तक पर, भगवान के धड़ पर अश्व का सिर लगा दो। तो अश्व का सिर लगा दिया। कहते हैं तब भगवान ने पुनः युद्ध करना शुरू किया और हयग्रीव दैत्य का संहार किया, देवताओं की रक्षा की, देवताओं को बचाया। और भगवान तो है ही। विप्रधेनुसुर संतहिता लिनहि मनुज अवतार, निजेच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान तो विप्रधेनु सुर संतहित, देवताओं की रक्षा के लिए भी आए, इसलिए बचा। कलावती। तो अब तो व्यास जी की बात, नारद जी बोले इस प्रकार से भगवान का मस्तक अलग हुआ और भगवान ने हे नारद जी ब्रह्मादि देवताओं की रक्षा की। और उस भगवती की कितनी महिमा कहें। हे व्यास जी
उस भगवती की ही कृपा से तो भगवान ने मधुकैटभ को मारा